नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भोकाल टाइट है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा में। ये गोंडा जो धरती है वीर संग्राम सेनानियों की, जो धरती है रजवाड़ों की, ये धरती है अदमगोंडवी की, तुलसी की और ना जाने कितने बड़े बड़े रचनाकारों की। इस गोंडा के लिए कहा जाता है कि इसने जंगे आजादी से लेकर के देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए ना जाने कितने लड़ाइयां लड़ी हैं, ना जाने कितना योगदान दिया है। लेकिन ये शहर भी भोकालियों का है और यहां पर एक से बढ़कर एक भोकाली हुए। लेकिन इस बार गोंडा में किसका भोकाल टाइट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और यहां के तमाम जो मुअज्जिज लोग हैं उनसे जानेंगे कि इस बार अगर गोंडा की मिजाज को समझें तो गोंडा का मिजाज क्या कहता है। सर, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करूंगा कि गोंडा की बात करें तो गोंडा के पीछे अतीत में वो तमाम उपलब्धियां, तमाम गौरवशाली अतीत जुड़ा हुआ है। लेकिन आज गोंडा की बात करें तो आज गोंडा की स्थिति क्या है? गोंडा की स्थिति अगर देखा जाए तो गोंडा की स्थिति जो 1947 से पहले थी या 1947 में थी, कोई विशेष बदलाव नहीं है। इतने 70-75 वर्षों में जितने भी लोग यहाँ पर सत्ता में आए, जो लोग चाहे वो चेयरमैन से लेकर के, नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर के और सांसद और मंत्री तक, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर हुए, ऐतिहासिक मंत्री हुए और चर्चित मंत्री हुए। लेकिन विकास के नाम पर गोंडा में सब शून्य है। गोंडा में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ कि गोंडा का स्तर किसी भी दृष्टि से, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से, चाहे विकास की दृष्टि से, चाहे किसी भी दृष्टि से कोई प्रगति हुई नहीं। और देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पर शून्य रहा, जबकि प्रतिवर्ष यहाँ पर विकास के नाम पर करोड़ों और अरबों खर्च होते रहे। नगर पालिका में भी, नगर पालिका क्षेत्रों में भी काफ़ी पैसे खर्च होते रहे, लेकिन विकास बिल्कुल शून्य रहा। जब भी आप किसी से भी पूछ लीजिए तो लोग बताएंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी है कहीं से कुछ नया नहीं हुआ, जो पहले था, जो पुरातन था, ठीक उसी तरह से है। यहाँ पर अतिक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर, नाले नालियों पर, नजूल की संपत्तियों पर, शत्रु संपत्तियों पर कब्जेदारी नेताओं की, मठाधीशों की हर समय बनी रही और वो डंके की चोट पर करते भी रहे। लोग यहाँ पर जो सत्ता में आते रहे वो सड़क से चले, फर्श से चले और अर्श पर पहुंच गए। देखते ही देखते उनके साथ जैसे जादुई विकास हुआ, उनका अपना निजी विकास हुआ। लोग जो सड़क पर चल रहे थे उनके फटे कुर्ते होते थे, उनके पास एक मोटरसाइकिल नहीं होती थी। एक बार वो प्रधान हो जाते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं और वो अरबपति हो जाते हैं। उनके पास गाड़ियों की लाइन, उनके पास बेनामी सियासत यहाँ के लिए पारस पत्थर रही। जी हाँ जी, यहाँ पर राजनीति जो रही वो एक ऐसा उद्योग रहा, उससे बड़ा कोई उद्योग ही नहीं है। धन बनाने का, संपत्तियां बनाने का, अपने रुतबे बनाने के, इनका एक समझिए उद्योग धंधा चला। साहब कहते हैं खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी, तो गोंडा के खंडहर तो बताते हैं कि इमारत बुलंद थी, लेकिन आज आप वो खंडहरों पर रंग रोगन क्यों नहीं कर पाए? हमारा इस संबंध में ये कहना है कि जब नगर पालिका और नगर पंचायतों का चुनाव जब से प्रारंभ हुआ, यहाँ प्रारंभ में कांग्रेस शासनकाल में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। कांग्रेस शासनकाल के बाद कांग्रेस की स्थिति भी उसी खंडहर की तरह है कि इमारत तो बुलंद थी लेकिन आज दुर्दशा है। हमारी पूरी बात आप सुने। कांग्रेस के शासनकाल में नगर पंचायतों का, नगर पालिकाओं का विकास हुआ, क्योंकि उन दिनों चरित्र प्रधान नेता लोग हुआ करते थे। लेकिन वर्ष मुझे भली भांति याद है 1989 में हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी श्री त्रिलोकीनाथ मल्होत्रा समर्थन से लड़े थे और मात्र 22 वोट से वो हार गए। तब से आज तक नहीं जीत पाए और तब से कांग्रेस जो है सत्ता में, नगर पालिकाओं में नहीं आई। उसके पीछे कारण था कि यहाँ पर विश्वासघात की राजनीति होने लगी। जो लोग भाजपा में थे वो भाजपा के प्रत्याशियों की मदद न करके वो सापा की मदद करने, जो लोग सापा में थे वो सापा प्रत्याशियों की मदद न करके वो भाजपा की मदद। आपने भी बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया, इसीलिए मिल रहा है। मैं निर्मल श्रीवास्तव की तरह प्रतिनिधि के ठीक है। आज हमारा प्रत्याशी निर्दलीय
चुनाव लड़ रहा है। अभी आपने हमारे राजनीतिक मित्रों से सुना कि यहाँ सपा का था, कांग्रेस का था और राजनीतिक उद्योग अभी जो आप ही के बारे में बता रहे थे कि बीजेपी के साथ रह के बीजेपी के खिलाफ, अब टिकट नहीं मिला तो आप बगावती हो गए। आप सुनिए, देखिए हम 3 साल से लगातार 3 बार चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से लड़े। हमको जनता जनार्दन ने लड़ाया है, हम किसी पार्टी का पिठलग्गू अच्छा, ये श्योर करेंगे जब प्रमाण पत्र अगर मिलता है गलती से तो प्रमाण पत्र आप बीजेपी कार्यालय से नहीं लेंगे, श्योर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम बीजेपी कार्यालय से नहीं लेंगे, हमको जनता लड़ा रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू रख रही है कि अगर बागी जीत गया वो भी अपना है और अगर अपना जीत गया तो अपना है ही है? बागी को तो मुकदमा लिखाया जा रहा ना, हमारे ऊपर मुकदमा लिखा। आज तो मुकदमा, कल तो वापस हो जाएगा ना। देखिए हमें जनता लड़ा रही है, मिल के तो नहीं खेल रहे। नहीं, मिलके क्यों खेलेंगे? मिलके हम चुनाव, हम नंबर 2 पे नंबर 1 पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम मिलके लड़ेंगे। हम गोंडा के विकास के लिए लड़। हरा किसको रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को या फिर लंबे समय से जो 22-23 साल से जो ट्रेडिशन चला जा रहा है उसको, किसको हरा रहे हैं? देखिए हमारी लड़ाई सपा से है। सपा से है। हाँ। मतलब बीजेपी को आप वॉक ओवर दे रहे हैं? वॉक ओवर क्यों हम दे रहे हैं? हमारी, क्योंकि है तो अपना ही, चलो कोई बात नहीं, दगा किया है तो अपना। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हमारा कोई नहीं, हमारा जनता है। हम जनता की आवाज हैं, जनता ने हमको खड़ा किया है। जनता के सेवक ही तो वो लोग हैं सब, वो तो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, जो चौकीदार हैं। नहीं, जनता के अगर सेवक होते, आप भी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी चौकीदार हैं। आज विकास का लहर गोंडा में दौड़ता। अच्छा। हाँ, आप अभी देखिए, 4 दिन पहले जब आप उसी लहर वाली पार्टी से टिकट मांग रहे थे तब उसमें लहर थी, आज टिकट नहीं मिला तो लहर गायब हो गई। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या है? देखिए हम पार्टी में जरूर थे। मांग रहे थे ना बीजेपी से टिकट। अगर टिकट मांगते तो क्या तब भी बताते जनता को कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? तब भी बताते आप कि नहीं बताते? बिल्कुल बताते। तब भी कहते कि बीजेपी ने कोई काम नहीं, बीजेपी जितवा दो। देखिए बीजेपी के तरफ से जब हम चलते तो हम, अगर चलते तो तारीफ करते, नहीं चल पा रहे अगर हम चलते, अगर जनता कितना यकीन। नहीं, सुनिए, मैं तारीफ, जब मैं बीजेपी के तरफ से चलता, आप टिकट, मेरा बात, अरे आप बीजेपी टिकट मांग रहे थे ना, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे ना, हमारा नाम नहीं गया। अरे आप टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? आप कह रहे हो ना कि, आप कह रहे हो ना कि 3 साल से हमने मेहनत किया, बीजेपी ने दगा दे दिया, आपको टिकट नहीं दिया, जनता लड़ा रही है। हमको एक बार दगा नहीं दिया, कई बार दिया ना, कई बार दगा दिया। नाराजगी इसीलिए है ना कि दगा दे दिया। हम जनता की आवाज है। ये जनता की आवाज है, मिली जुली आवाज है? क्या आवाज है? वो जनता की ही आवाज है। जनता की आवाज, मिली जुली आवाज नहीं है। हमको तो नहीं लग रहा, अगर मिली जुली आवाज, मिली जुली आवाज होती तो कांग्रेसी ज्यादा मिले जुले हैं। मिली जुली अगर आवाज होती तो ये आज सत्ता के साथ होते। अच्छा भैया आप बताओ, आप इत्तेफाक रखते हो इनकी बात से, सहमत हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है अंदर खाने कुछ जो है जुगल जोड़ी चल रही है क्या? अब पार्टी से टिकट मिलता तो तारीफ कर रहे होते, हाँ। पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बुराई कर रहे हैं। शादी लग गई तो लड़की ठीक है, नहीं लगी तो लड़की पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये देखिए, कह रहे शादी हो गई होती तो लड़की अच्छी थी, नहीं बाकी चरित्रहीन तो है ही। वास्तविकता ये है कि चरण वंदना, जो चरण वंदना है, शुरू से लेकर के अब तक भाजपा के ही ठिकाने पर होती रही। इत्तेफाक है कि उनको टिकट नहीं मिला, अदरवाइज वो गोंडा में हिंदुत्व की राजनीति करते आ रहे हैं और गोंडा नगर क्षेत्र के वो हनुमान जी माने जाते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि लोग चाहे हनुमान जी बन जाए चाहे राम जी बन जाए, नेताओं की यही स्थिति है कि वो केवल टिकट पाने तक हनुमान जी राम जी बनते हैं। टिकट नहीं मिला तो वो सीधे अपना धर्म भी बदल लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारी पार्टी, यानी मुंह में राम बगल में छुरी वाली। जी हाँ, जी बिल्कुल। साहब ये सहमत है क्या? आदम गोंडवी साहब कहते थे कि मजहबी नगमात मत छेड़िए, लेकिन आपने इतने तार सजाए कि आज आप जो है जय श्री राम बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। कौन से विकास की, किसकी विकास की? भारतीय जनता पार्टी किसके विकास की? जनमानस के विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस नगर में एक नहीं 3 ओवरब्रिज देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ गोंडा है नेशनल हाईवे देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उस गरीब के उत्थान की बात। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि चेयरमैनी में कौन सी सेटिंग है आपकी लंबे समय से कि पता चला वैसे पार्टी अलग अलग हो जाए लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर के चलेंगे? कोई नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देती है, जिसको प्रत्याशी बनाती वो तो कभी जीते नहीं ना, वो तो 22-23 साल पहले कभी जीता था, वो भी डेढ़ साल। नहीं, पार्टी के साथ तो हमेशा भीतराघात होता। कौन करता है?
निर्मल श्रीवास्तव करते हैं। ये कब के भाजपाई हैं ये जरा बता दें भाई। 2017 में इन्होंने पार्टी का विरोध किया, क्या विधायक हो गए थे? अरे भाई चेयरमैन थे, चेयरमैन ही का टिकट मांगते। आप 2017 में जो है विधायकी का टिकट मांगते हो। हर बार जब प्रत्याशी जो है लड़ाया जाता है, आप जो है निर्दल आके जो है मैदान में डट जाते हो। तो वो तो कह रहे हैं हमें जनता लड़ा रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। ओहो, किस जनता की बात कर रहे हो भाई? 2 साल आप चेयरमैन थे, आपने बताया कि पंडित जी ने हमारा पावर सीज कर दिया। पावर क्यों सीज किया ये बताएंगे? पावर क्यों सीज किया आपका? इधर आइए, पास आइए। ये कह रहे हैं, मुझसे जान लीजिए, फिर इनसे पूछे कि पावर क्यों सीज हुआ। पावर इसलिए सीज हुआ कि यहाँ पे करोड़ों रुपए का जो है टेंडर था। इन्होंने अपने ठेकेदारों से उस टेंडर को मैनेज किया, एडवांस ले लिया। ईओ साहब का हिस्सा पहुंचा नहीं और ईओ साहब जो है उन्होंने दस्तखत किया नहीं। इसी बीच में जो है ईओ साहब का ट्रांसफर हो गया। तो जब ट्रांसफर हो गया, नए आ गए, वो भी हिस्सा मांगने। ना इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने 12 दिन के बाद, ये मतलब रिकॉर्डेड है, हाई कोर्ट में इसकी रिट हुई। हाई कोर्ट ने जो है उस पे जांच बैठाई। जांच बैठाने के बाद इनकी वहां पे चोरी पकड़ी गई, चूंकि कुछ चेक इन्होंने। एक चीज बताइए, 4 दिन पहले अगर इनको टिकट मिल गया होता तो इनकी चोरी छिप गई होती। टिकट का कहते हैं कि जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी, वो सही बात है क्या कि यही निर्मल जो है बिल्कुल पाक साफ हो गया होता कि 3 दिन पहले टिकट मिल गया होता? टिकट हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को मिलता है। अच्छा, हाँ, सिर्फ कार्यकर्ता। हाँ, यानी कार्यकर्ता केवल मैंने आराम को नहीं मिलता है। कार्यकर्ता केवल यहाँ पर क्या एक ही परिवार से, एक ही जगह से? आप 4 बार आए गए। आप कार्यकर्ता क्या केवल यहाँ पर केवल बीजेपी के लिए काम करने का काम केवल एक ही परिवार, एक ही खानदान वही करता है क्या? कौन सा? और बाकी नहीं करता? मतलब चंदानी जी किसी परिवार से आते हैं? मैं आपकी केवल बात नहीं कर, मैं ओवरऑल राजनीति। चंदानी जी किसी परिवार से आते हैं क्या? कार्यकर्ताओं को कितना सिर्फ कार्यकर्ता चुने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उचक्कों, माफियाओं, मवालियों को टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में जब इसका गठन हुआ था, उस समय जो जिले के अध्यक्ष थे तुलसीदास राय चंदानी जी, 1991 से 93 तक विधायक थे, उनकी पुत्रवधू को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने, दिल पे हाथ रख के बताइए, जिताएंगे उन्हीं को जिनको टिकट दिया है। 100% भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट तो हर बार भाजपा किसी न किसी को देती है, लेकिन कहते हैं यहाँ जिताया किसी और को जाता है। अंदर खाने सेटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के 17,000 कार्यकर्ता इस नगर के अंदर लग करके इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे। खिल जाएगा क्या कमल इस बार? भाई ये तो अब जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर है। आप इतने डरे समय क्यों नजर आ रहा है? आपको ईडी सीबीआई कोई डर है क्या? नहीं, हमको काहे का डर है? फिर क्या बड़े डरे समय? आपने एकदम मतलब फुल कॉन्फिडेंशियली पूछा कि क्या भाजपा जीत जाएगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या कमल खिलेगा क्या? वही मतलब कमल खिलेगा तभी जीतेगी, तभी तो खिलेगा। खिलेगा क्या? कहने का मतलब यही तो है। लेकिन ये मैं ना आप दे सकते हैं फुल सर्टिफिकेट। केजरीवाल साहब कहते हैं सब मिले हुए जी, यहाँ पर यही लग रहा है। केजरीवाल है। अब यहाँ कोई नहीं मिला हुआ है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है। वाह 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 वाह, हमारी ये इनके बगल क्या बात है, बिल्कुल कलर बदले। ये भगवा से कुछ मिलता जुलता लाल नहीं, ये समाजवादियों का लाल कलर है। नहीं, यहाँ का कलर का नहीं, जो नजूल यहाँ पे बटा था, शायद भाई साहब ने कुछ पा लिया होगा। क्या नहीं, यहाँ का चेयरमैन खाली नजूल बेचता था 2017 से। बिकवाया किसने अभी तक? बिकवाया किसने अभी तक? खुद किसने बिकवाया? पूरी सेटिंग तो आपकी थी, किसने बिकवाया? भैया दस्तखत जिसका हुआ उसने बेचा। 20 साल से किसने? जिसका दस्तखत हुआ उसने बेचा। अरे मतलब बाकी पर्दे के पीछे से मलाई आप खाते रहो, दस्तखत करने वाला पकड़ा। अरे तो ये कैमरा आपका पर्दे के पीछे गया क्यों नहीं भैया? 2017 से सत्ता में है, दीवारें इनकी गिराई जा रही हैं। जल भराव की समस्या आरोप समाजवादियों पर लगाया जा रहा है। नाले ये पाट रहे हैं और निर्मल श्रीवास्तव ने पाटे थे। और नजूल वो आप निर्मल श्रीवास्तव कितना गुनाह कर लिया आपने? ऐसा है, चूंकि इनके बेईमानी में हम नहीं शामिल हुए, ये जो कह रहे हिस्सा नहीं दिया इसीलिए सुनिए, पूरा बेड़ा गर्क। ये हमें रबड़ बैंड बनाना चाहते थे। हम रबड़ बैंड नहीं बने इनके, हम जनता की आवाज बने, इसीलिए इन्होंने टिकट नहीं दिया। आरोप ये लगा रहे हैं इनके विधायक, इनके विधायक यहीं के सदर विधायक हैं, वो जो चाहते थे वो नगर पालिका में काम होता था। आज और ये समाजवादी पार्टी जो कह रही है, ये इनके प्रत्याशी विधायक जी के उसमें खेलते हैं। इसीलिए चूंकि हमारे निर्मल श्रीवास्तव पर भी बड़ा दबाव हुआ, पूरा दबाव लगाया गया, लेकिन हम लोग। एक चीज ये बताइए, ये एक एक्स है, एक करंट है,
ठीक है, एक बगल में मिली जुली है, तो यहाँ पर खेल क्या चल रहा है? ये सब मिली जुली राजनीति असलियत में कोई जनता के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर जनता के लिए तो जो ये नेता हैं, सब नेता हैं, मैं आपसे बताऊँ एक रिक्वेस्ट के साथ, नेता बहुत भ्रष्ट हो चुके। जैसे भैया ने अभी ये कहा, आप बगल में देख लीजिएगा, मैं बहुत छोटी मुँह बड़ी बात, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, खोल कर बोलिए। आप ये देख लीजिए, बगल नवाबगंज में देख लीजिएगा, नेताजी प्रेजेंट टाइम में इस समय भाजपा के सांसद जी हैं, वो बताइए निर्दलीयों का भाजपा कैंडिडेट का क्यों नहीं समर्थन करते हैं, क्यों निर्दलीय लड़ाते हैं सत्येंद्र जी को? ये देखिए भैया, बताइए, यही बात कर रहा हूँ। यहाँ आप पर्दे के पीछे किसी और को जितवाते हो, वहाँ बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय को लड़ाते हो। भैया ये कौन सी राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी के वहां घोषित प्रत्याशी जनार्दन सिंह जी हैं, उनके साथ हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री और माननीय सांसद सहित पूरी पार्टी लगी हुई है। हम गोंडा में भी भारतीय जनता पार्टी, और गोंडा 7 नगर पंचायत में चुनाव लड़ रही है, 7 की 7 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 3 की 3 नगर पालिका परिषद इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं बताऊं, मेरा घर बेलसर में, सुनिए सांसद जी, मैं बताइए, मैं बेलसर से हूँ, वहाँ हमारे गांव में नजदीक गांव परसदा है, वहाँ वो जिला अध्यक्ष भी इकबाल बहादुर तिवारी रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं। एक अदद आज उनको भाजपा सभासद का कैंडिडेट हेरे नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या कहा जाए बताइए? अच्छा जी, कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे क्या कहा जाए बताइए? इतनी ज्यादा कमी हो गई क्या? 178 वार्ड है नगर पंचायत और नगर पालिका मिला करके, जिसमें से 176 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सभासद का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। आप हमारे शायद उनको भाई साहब को जानकारी नहीं है कि आप सब लोग यहीं के हो, हैं? आप लोगों को क्या लगता है, नेता सब मिले हुए हैं क्या? देखिए राजनीति है, और राजनीति में कहीं ना कहीं सब लोग में विरोध होता है, लेकिन यहाँ तो मुझे सब मिले जुली सरकार लगे। हाँ, तो सरकार तो जो भी बन जाए वही सही, बस पब्लिक के नजर में कुछ और रहेगा और अंदर से कुछ और रहेगा, ऐसा। तो फिर क्यों चुन लेते हो? अब मत अपना अधिकार है, वो तो चुनना है। अधिकार तो ठीक है, पर मत अंधे में काना राजा, जो मिले वही सही। अरे वकील साहब कहाँ जा रहे हैं? आइए तो, आइए, आप लोगों से ही बात करें। बहुत सारे लोग, बेटा यहीं के रहने वाले हो, हैं? क्या राजनीति चल रही है? राजनीति तो फिलहाल सही चल रही है। अरे सही किसके लिए सही चल रही है? अब यहाँ वोट के नाम पे खेला हो रहा है, काम हो नहीं रहा है। अब जैसे कि खेला, खिलाड़ी कौन कौन है, कौन कौन खेला? खिलाड़ी में तो फिलहाल 3 खिलाड़ी मैदान में है, चेयरमैन में एक कुसुमा राशिद है, और ये तो दिख रहे हैं। पीछे वाले खिलाड़ी कौन है? खिला कौन रहा है इन्हें? खिला तो सारे खिलाड़ियों को एक ही जो है, एक ही खेला खिला रहा है जी। भैया एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने कहा कि खिलाड़ी सब अलग अलग हैं, लेकिन इन सबको खिलाने वाला जो मेंटर कोच है वो एक ही है, ऐसा है क्या? सबसे बड़ा प्रतीक विरोधी मैं ही हूँ, ब्रजभूषण सिंह का सबसे बड़ा विरोधी मैं ही हूँ, और अगर आज प्रतीक जी के साथ में मैं जो है भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे चिंता है कि गोंडा का जो है विकास रुकने न पाए। ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऊपर भी भाजपा की सरकार है। ट्रिपल इंजन, अभी तीसरा इंजन ही तो, अच्छा पीछे से ये जो सपोर्ट है, ये इसने ट्रिपल इंजन बना दिया। पीछे से सपोर्ट, अपना ही पार्टी, कोई भी आदमी अपना ही है पार्टी। अरे यही, हाँ, तो एक 2 इंजन तो मुझे समझ है, तीसरा इंजन मैं तीसरा इंजन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा इंजन कौन सा? कंफ्यूजन दूर कीजिए। हमने लोकसभा में दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, यूपी में योगी जी के 2 इंजन में सरकार, और तीसरी सरकार लक्ष्मी राय चंदानी जी के रूप में नगर तो आई नहीं ना, मतलब इससे पहले जो आ रही है, कोई संदेह नहीं है। सब लोग हट जाओ, बाकी सब लोग हट जाओ। फिर भैया मुझे डर है कि ये है कि ये बेईमानी कराएंगे, इसीलिए घोषणा कर रहे हैं। अभी कहीं जीत आज नहीं हुआ है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि ट्रिपल सरकार, तो भैया बेईमानी करा के जीत लेंगे। यही है ये। यार अभी क्विट कर जाओ जब मालूम है। नहीं, लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे, लड़ाई से नहीं हारेंगे, लड़ाई लड़ा जाएगा, लेकिन इनके बातों से लग रहा है कि ये बेईमानी कराएंगे। लड़ाई वो बंधु क्या लड़ेंगे जो ये अलाप रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता के साथ नहीं होती, उस व्यक्ति के साथ नहीं होती जो 6 महीने टिकट चुनाव के लिए आए और चुनाव मांग प्रत्याशी अपना आवेदन करे और प्रत्याशी उसे बना दे। भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट देती है। निष्ठावान कार्यकर्ता, भैया एक भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपना कार्यकर्ता नहीं माना, इसलिए नाम नहीं भेजा पैनल में।
अगर पैनल में नाम ये मानते हमको कार्यकर्ता तो पैनल में नाम भेजते। और जब ये कह रहे हैं, जब इन्होंने नाम ही नहीं भेजा तो इन्होंने ये कैसे कह रहे हैं कि ये मेरे कार्यकर्ता। तो फिर आपको फिर दुख किस बात का हो रहा है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया? आपने 3 साल तक। देखिए, मैं इस बात का दुख नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मुझे बीजेपी ने विश्वासघात किस बात का किया? जब आपसे वफा निभाने का वादा ही नहीं किया था तो बेवफाई कैसे? सुनिए, वफा निभाने का तो वादा किया ही था, लेकिन विश्वासघात ये किया कि फाइनल में नाम नहीं भेजा इन्होंने। एक बार कांग्रेस से लड़े, एक बार निर्दल लड़े, फिर भाजपा से आए, भाजपा विधानसभा प्रत्याशी के खिलाफ। जनता ऐसा नहीं बोली। अरे आप लोग तो एंड टाइम पर जो बेचारी शाहजहांपुर में चुनाव लड़ रहे थे, एंड टाइम पे। भैया एक चीज ये बताइए, एक मिनट ये बताइए, यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, यहाँ पर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी, अभी तक की जो राजनीति है 22-25 साल से समाजवादी पार्टी है, लेकिन चलाते कहते कोई और है जो है। तो क्या पर्दे के पीछे से ऑपरेटर एक ही है क्या? एक ही ऑपरेटर होता है, क्योंकि दोनों को ऑपरेट करता है। बजट लाने का एक का काम होता है और काम कराने का एक काम होता है। सिग्नेचर कोई करता है, काम कोई करता है। उनके ही आदमी ठेका पट्टा लेते, काम करते हैं। और गोंडा सुंदरीकरण हुआ, यहाँ 3 चौराहे नए बने, नानक चौराहा, अग्रसेन चौराहा और सिंधियों का चौराहा ये बना। और अग्रसेन, ठीक है, उसके बाद गोंडा के कई जगह नाम दिए गए चौराहे, मतलब सुंदरीकरण हुआ, लेकिन दोनों पर्दे के पीछे खेल करके हुआ। अच्छा, तो ये जो बिक रहा है उसमें भी क्या साझेदार साहब हैं क्या मिलके? अब होते तो हैं ना, होता तो ऐसे दिखता क्या कि सत्ता दूसरे की, बजट कैसे आ रहा है, कैसे काम हो रहा है। इतना बड़ा पीएफ घोटाला, ईओ के साथ सुनो, इतना बड़ा पीएफ घोटाला हुआ और अध्यक्ष जी जेल नहीं गए, क्या कारण था? भैया बताइए, सबको तो आप जेल भिजवा दे रहे हो, अध्यक्ष जी को जो आपने बचा के रखा कि अगली बार फिर काम आएगी। माननीय न्यायालय में मुकदमा है। नहीं, मुकदमे तो यहाँ न्यायालय में बने रहते हैं, आप निपटा तक देते। सुन तो लीजिए, निपटा नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। कौन सा टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस कौन सा? जो आपके विरोध है उसके का, भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचारियों को शरण नहीं देती। उसी का वो भाई साहब अभी कह रहे थे, जो बागी होके लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का उनको मानते ही नहीं। वो बागी कैसे हो सकते हैं? वो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। अपराधी और भ्रष्टाचारी को कभी भाजपा। अपराधी की आपकी नजर में परिभाषा क्या, मुझे थोड़ा सा समझना है। अपराधी कैसा? जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो या जिसको आपने लाइसेंस दिया हो कि ये सही है, अपराधी कैसा होता है? अपराधी जिसने आर्थिक अपराध किया हो, अपराधी वो जिसने मर्डर किया हो, अपराधी वो जिसने। अच्छा, मुकदमे आपके यहाँ के नेताओं के ऊपर भी तो है ना? हमारे यहाँ के अतीक मुख्तार और बाकी लोगों पर भी थे। फर्क कहाँ है दोनों में? सिर्फ समझ। हमारे यहाँ के मुकदमे हो सकता है कहीं एक आध के हों, बाकी सब हमारा जो प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा है। और शिवपाल और अखिलेश यादव के ऊपर इतने मुकदमे हैं, क्या जो है वो पार्टी छोड़ देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपराधी की परिभाषा क्या? जो आपके यहाँ 50 मुकदमे वाला है वो अपराधी नहीं है, सामने 30 मुकदमे वाला मुकदमे है। क्या कांग्रेस बंद हो जाएगी? सिर्फ मैं आपकी दागी की बात कर, दागी की दागी जो प्रेजेंट टाइम में दिखाई पड़ रहा है, दागी की परिभाषा क्या है? देखिए विषयात्मक बात, पहले नगर की बात हम करना चाहेंगे। नगर की बात करिए हरी भैया, 1 मिनट। नगर की बात, चेयरमैन बनने के पहले ऐसा नहीं कि हम लोगों ने भी निर्मल जी को चुनाव लड़ाया है। उनके वो क्या थे, उनकी पृष्ठभूमि कोई बताएगा? श्रीवास्तव जी आप बताएं। आप बताइए। उनको चेयरमैन बनाए हुए हैं। एक बार साइलेंट कैप्चरिंग के नाम पर काउंटिंग नहीं हुई, दोबारा वो चेयरमैन हुए और ऑफिस चलता था वहीं से, जो आज सपा के प्रत्याशी हैं उनके मरहूम वालिद साहब से। ठीक है, वहीं ऑफिस चलता जी। सबके ऑफिस क्या वहीं है? नहीं, आप डिटेल डाटा लीजिए, सब रिकॉर्डेड है, हम हवा में बात नहीं करेंगे। और जब भी चुनाव आया वो बागी के रूप में आ गए सामने। और जब फिर टाइम मतलब एट द टाइम ऑफ इलेक्शन आप कैंडिडेट है, फिर 1 साल पहले आके टिकट मांगे कि कैसे मिलेगा? और निसंदेह लक्ष्मी राय चंदानी जी जैसी सज्जन महिला को टिकट देकर और अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सराहनीय काम किया। लेकिन सुनिए 1 मिनट, लेकिन कहीं ये सज्जनता जो है कुछ दुर्जन मिल करके खेल ना बिगाड़ दे। चंदन विष व्यासत नहीं लिपटे राहत भुजंग। कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जिसका जनता में कोई जनाधार है ही नहीं है, किसका जिस बीजेपी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है ना, उनको जनता। पार्टी के जनाधार बची है कि नहीं जी? पार्टी के जनाधार है कि नहीं है? पार्टी का है, लेकिन कहते हम जिसको खड़ा कर दें उसको जितवा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत चुनाव होता है ये। निकाय चुनाव में इनका ना कोई जनाधार है ना इनको कोई जानता है। ये केवल अपने घर से पार्टी कार्यालय तक ही जाते हैं। आधार किसका है यहाँ पर? आधार ये जनता बताएगी। आप बता, आप भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता है, आप ही भी तो है।
किसका आधार समझ में आता? थोड़ा थोड़ा किसका? ये चुनाव सज्जनता और माफियागिरी का है। ये चुनाव जनता और माफियागिरी का है। माफिया कौन है, सज्जन कौन? जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, वो कहते हैं मेरा भाजपा ने काटा। कब वो भाजपा चेयरमैन थे जो उन्होंने टिकट काटा? भाजपा तो टिकट मांग रहे थे, अपनी 16 फॉर्च्यूनर दिखा के टिकट नहीं मिला। टिकट जनता को मिला, माफिया को नहीं मिला। अच्छा, 16 फॉर्च्यूनर उन्हीं के नाम की है? बिल्कुल सर, वो क्या नाम किए चलते थे, वो फॉर्च्यूनर वाले नेता हैं। उतने में भी ईओ को कमीशन नहीं दे पाए, इसीलिए बाहर हो गए। अब ये तो वो जाने क्या जाने, लेकिन चुनाव जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भाई साहब ने बोला कि उस प्रत्याशी का कोई जनाधार नहीं है, तो मैं भाई साहब को बताना, माफिया बनाम सज्जन क्या है मुझे बता दो। माफिया कौन है? जिस माफिया ने टिकट दिया, आपकी नजर में माफिया कौन है? जो बागी है हमारे, मतलब बागी आपके कौन है? आपके थे? आपके मुझे जो मतलब थे श्रीवास्तव जी, आपके थे जो बोल रहे हैं कि मुझे मेरा टिकट भाजपा ने काटा। कभी वो भाजपा के चेयरमैन थे जो भाजपा ने उनका टिकट काटा? वो चेयरमैन थे, टिकट पार्टी ने काटा कैसे? आप हमेशा विरोधी की राजनीति की, बागी बन के राजनीति की, आप चुनावी चावल बन के हमेशा चुनाव लड़े। आप कभी पार्टी को समर्पित तो होइए। 2017 में राजेश राय चंदानी जी ने टिकट मांगा, नहीं दिया पार्टी, उन्होंने 5 साल सेवा की, पार्टी ने इनाम दिया। आप भी तो 5 साल सेवा करके देखो पार्टी की। आपको बस टिकट ही चाहिए पार्टी में, और टिकट चाहिए चुनाव के समय। देखिए, ये है गोंडा की जनता। एक फिल्म में एक बड़ा खूबसूरत शेर था कि ये आग जलती है तो जलने दो, ये हमने ही लगाई है, और लोग मरते हैं तो मरने दो, ये अपनी ही खुदाई है। तो यहाँ खुदाई किसी और की है, लड़ कोई और रहा है। जीतेगा जो भी, चेहरा उसी का बनेगा। कुछ सियासत गोंडा में इसी तरह की दिखाई दे रही है। गोंडा में इस खास पेशकश के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में।